नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मंगल के राशि परिवर्तन की, क्योंकि यह 1 तारीख तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 2 अप्रैल से इन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। यानी मंगल मिथुन राशि से निकल करके 2 अप्रैल यानी आज के दिन यह अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। और इसका नीच राशि में मंगल का पहुंचने से प्रत्येक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी बात की मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्क राशि से ढैया शनि की उतर चुकी है 29 मार्च के दिन। वृश्चिक राशि से निकल चुकी है ढैया। मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसा योग बन रहा है जिसमें प्रत्येक राशि वाले को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पल ही काफ़ी होते हैं कोई दुर्घटना या अच्छा काम होने के लिए। तो उन चीज़ों की मैं आपको सावधानी की बात करूंगा यहाँ पर प्रत्येक राशि वालों के लिए, कि आपको किस क्षेत्र में सावधानी बरतनी है, सावधानी रखनी है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की। तो मेष राशि में मंगल चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव में नीच के होकर के आज से यह परिवर्तन कर लिया राशि, और आज से लेकर के लगभग 6 जून तक यह इसी भाव में गोचर करेंगे नीच के होकर के। और आप जानते हैं कि राहु मीन राशि में विराजमान है पिछले काफ़ी समय से, यानी 18 महीने इनको हो जाएंगे राहु को 18 मई वाले दिन। 18 मई तक जब तक राहु यहाँ पर बैठे हैं मीन राशि में, तो इनकी डायरेक्ट जो दृष्टि है, जो आस्पेक्ट है, वह पड़ेगी नीच मंगल के ऊपर, यानी पंचम दृष्टि। तो 12वें भाव में बैठे हुए राहु मंगल नीच मंगल को देखेंगे तो यह एक महाभयंकर योग बन जाता है। 12वां भाव होता है भय का, नुकसान का, और चौथा भाव जहाँ पर मंगल नीच के गोचर होकर के अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको उस चीज़ से सावधान रहना पड़ेगा। कोई मोटर गाड़ी आपकी खराब हो सकती है, कहीं किसी वाहन में अग्नि लग सकती है या चोट लग सकती है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर यहाँ पर धन हानि होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यह जो प्रभाव होगा, यह 2 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक, जब तक राहु मीन राशि में है और उनकी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तब तक आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि यह चौथा भाव जो होता है, जहाँ नीच के मंगल हैं, तो यह प्रॉपर्टी का भी होता है, यह सुख का भी होता है, यह भूमि भवन वाहन। आपके साथ कोई छल कपट हो सकता है, क्योंकि राहु एक छलिया ग्रह है। जब 12वें भाव से चतुर्थ भाव को यह नीच मंगल को देखेंगे, एक तो नुकसान का बनाते हैं कि कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। उसके अलावा आपके साथ कोई छल कपट कर सकता है। किस चीज़ में? कोई प्रॉपर्टी के कार्य में, कोई भूमि के कार्य में, कोई मकान कार्य में। जैसा कि आपने आजकल देखा है कि कोई गलती से या जानबूझ करके गलत साइन करवा लेते हैं या प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। तो आपको यह समय जो मैंने बताया है, इस समय बिल्कुल सावधान रहना है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि ऊपर से शनि की 7.5 भी इन पर चल रही है। तो इनको विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं अगली बात करूंगा वृष राशि की। तो वृष राशि में मंगल तीसरे भाव से गोचर करना शुरू कर देंगे आज से, और यह तीसरे भाव में नीच की राशि में विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि। तो तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का। तो आप यदि हो सके तो 18 मई तक अपनी कोई यात्राएं टाल दें, अन्यथा कोई हानि होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर में वृष राशि वालों के लिए कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद होता है, उस वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर राहु मंगल जब नीच के मंगल हों खास करके, और राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो यहाँ पर तीसरे भाव के अनुसार आपके छोटे भाइयों के साथ या बहनों के साथ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। राहु की दृष्टि ही बहुत तेज होती है,
जिसके कारण नीच मंगल का प्रभाव और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। इसी को हम कहते हैं अंगारक दोष। तो ये अंगारक दोष दृष्टि दोष बन रहा है। अब तीसरे नंबर में जिस राशि की बात करूंगा वह है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जितने भी जातक और जातिकाएं हैं उनको क्या सावधानी रखनी है। तो मिथुन राशि में मंगल दूसरे भाव से गोचर करना शुरू कर देंगे आज 2 अप्रैल से, और ये 18 मई तक राहु की दृष्टि में रहेंगे नीच के मंगल। तो दूसरा भाव जो होता है यह कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो यहाँ पर आपकी वाणी का यहाँ पर दोष लगेगा आपको, क्योंकि जब राहु मंगल को देखेंगे और मंगल दूसरे भाव में नीच के होकर के बैठे हैं तो आप अपनी वाणी के जरिए अपना कार्य बिगाड़ सकते हैं। वाणी के जरिए ही आप अपने कुटुंब परिवार में कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। वाणी के कारण ही आपका कोई अच्छा सौदा आपको मिल रहा हो वह उसका नुकसान हो सकता है, यानी आपको कोई ट्रेंड मिल रहा हो, कोई ऑफर मिल रही हो, किसी वाणी के कारण ही, गलत वाणी के कारण ही आप उस जो भी आपको अवसर मिल रहा है उस अवसर को गवा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है और शहद प्रतिदिन चाटना है या खाना है। तो यहाँ पर धन बेवजह आपका जो भी जमा कर रखा आपने, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है यह बैंक बैलेंस का भी होता है, जो राशि व्यक्ति जमा करता है, सेविंग करता है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपका जमा की हुई पूंजी भी बाहर आ जाए। तो अगली मैं बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव से मंगल देव गोचर करेंगे और अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, यानी 4 नंबर में, और राहु की पंचम दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी। आपको बहुत क्रोध आएगा इस समय में, 2 अप्रैल से लेकर के 18 मई के बीच में, और क्रोध के कारण ही आप अपने परिवार में, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि है, सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का, आप अपने व्यापार में या अपने दाम्पत्य जीवन में उस क्रोध को आगे लाएंगे और उसी क्रोध के कारण आपके कार्य बिगड़ेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर संयम रखें, और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो थोड़ा सा आपने जल लेना है, जल में 1-2 ड्रॉप्स शहद की डालनी है और उसको पी करके उसके बाद आप घर से बाहर निकलें। घर में भी हैं तो भी इस प्रयोग को करना ही करना है आपने 18 मई तक, क्योंकि लगभग 1.5 महीने का ये जो समय है ये बहुत ही खतरनाक है। दुनिया में कई जगह पर विस्फोट हो सकते हैं, कोई अग्निकांड हो सकता है। यह कोई छोटा मोटा योग नहीं है, ये बहुत बड़ा बन रखा है। तो जहाँ जहाँ मंगल बैठे होंगे वहाँ पर उस भाव के अनुसार व्यक्ति को यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्रोध में बात करेंगे किससे तो वहाँ पर आपकी जो अच्छी छवि बनी हुई है वह भी बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। तो जो मैंने उपाय बताया है इस उपाय को अवश्य करें। अगली बात करूँगा मैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में 12वें भाव से नीच के मंगल गोचर करेंगे आज से, और 18 मई तक आपको राहु की दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर 12वें भाव में। तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों को लेकर के सतर्क रहना है, क्योंकि 12वां भाव होता है खर्चों का। यदि आप विदेश में रहते हैं तो भी आपको थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेवजह खर्चा होगा। और दूसरा, कोई हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है, दवाइयों का चक्कर पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो सतर्क रहें। यहाँ पर हो सके तो मंगल का दान अवश्य कर दें, जितने भी सिंह राशि वाले हैं, जातक हैं, जातिकाएँ हैं। तो मंगल का जो दान होता है या मसूर की दाल होती है जो लाल रंग की होती है, इसको मंगलवार के दिन, जितने भी मंगलवार आते हैं 1.5 महीने के अंदर, उतने मंगलवार धार्मिक स्थान में दान कर दें या पक्षियों को डाल दें, तो इससे आपको लाभ होगा। या हनुमान जी के मंदिर में कोई ना कोई मीठी चीज़ अवश्य जो है भेंट करें हनुमान जी को। तो यहाँ पर आपका सिंह राशि वालों के लिए एक हेल्थ के लिए बेवजह के खर्चे, वो भी हॉस्पिटल में, दवाइयों में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरा कार्य है आपको सतर्क रहना, सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि में मंगल 11वें भाव से नीच के होकर के गोचर करेंगे लगभग 1.5 महीना, और ये तो चलेंगे आगे 6 जून तक, लेकिन राहु की दृष्टि इन पर पड़ेगी 18 मई तक। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ना और मंगल का 11वें भाव में होना, तो कन्या राशि वालों के कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनकम आपके पास आ रही है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपको आ सकती है, किसी लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। कोई आपकी इच्छा पूर्ति वाला काम है कि मेरा ये काम हो जाएगा, आपको 100% विश्वास है, तो वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। हाँ, अचानक कहीं पर आपने कोई लौटे सट्टे वाला काम कर रखा है, वहाँ पर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर धन के रास्ते
कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीच के मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ना लाभ स्थान में, तो लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। यदि आप 11 दिन तक लगातार जो मसूर की दाल होती है यह हनुमान जी के मंदिर जाकर के भेंट करें कंटिन्यू 11 दिन, तो आपको यहाँ पर किसी नुकसान से आपका बचाव हो सकता है। अगली मैं बात करूँगा तुला राशि की। तो तुला राशि में 10वें भाव से मंगल, नीच के मंगल गोचर करेंगे और आपके जीवन में ये क्या प्रभाव डालेंगे। 10वें भाव में मंगल नीच के भी हों तो यह उच्च का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि भी होगी तो आपके कार्य में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी मदर के लिए थोड़ी सेहत की समस्या आ सकती है, हेल्थ की समस्या आ सकती है, तो उसी का आपको ध्यान रखना है। लेकिन व्यापार में यदि आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा आपके साथ कोई धोखा छल कपट होने की संभावना बनती है, और अपने ही व्यापार स्थान में कोई व्यक्ति आपके लिए गलत कार्य कर सकता है, यानी आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला काम कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए उस व्यक्ति के लिए सावधान आपको होना पड़ेगा और अपनी मदर की सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके लिए तुला राशि वालों के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। लाल कपड़ा 1.25 मीटर, उसमें गुड़ बांध करके आप मंगलवार के दिन 1.25 किलो गुड़ होना चाहिए, उसको मंदिर में हनुमान जी के आगे भेंट कर दें। इससे नीच के मंगल और राहु की दृष्टि से आपका बचाव होगा। और नीला रंग कोशिश करें ना पहने इतने दिन, 1.5 महीना, और लाल रंग का भी थोड़ा परहेज करें। जितना भी मैं सबको बता रहा हूँ तो लाल रंग का थोड़ा कम। अब मैं बात करूंगा अगली राशि यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 9वें भाव से नीच के मंगल गोचर करेंगे आज से, तो 18 मई तक इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। नीच के मंगल इनके 9वें भाव से गोचर करेंगे, तो वृश्चिक राशि वालों आपको सतर्क रहना है। आपके पिता के साथ आपका कोई वाद विवाद हो सकता है, आपके भाग्य को लेकर के कोई समस्या आ सकती है, भाग्य में अड़चन आ सकती है, क्योंकि नीच के मंगल पर राहु की दृष्टि होना कहीं ना कहीं आपका धर्म से दूर होना, धर्म से विमुख हो जाना, इन चीज़ों की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि नीच के मंगल और राहु ये हमारे मन के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, तो आपका मन हो सकता है आप अच्छा पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वहाँ से आपका मन हटेगा और वहीं पर आपको नुकसान भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से मंगल 9वें भाव से 3य भाव को देखते हैं, जो कि छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। तो छोटी मोटी यात्राएं आप टाल दें तो अच्छा रहेगा। 18 मई तक, 2 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक किसी वाद विवाद में ना पड़ें, खास करके अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें तो अच्छा रहेगा। 9वें भाव के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं इनको लाल कपड़े में मसूर की दाल बांध करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए, जिससे इनका कार्य सिद्ध होगा, सही होगा। अगली राशि की बात करूंगा धनु राशि। धनु राशि में 8वें भाव से नीच के मंगल गोचर करेंगे, तो इनको सावधान रहना पड़ेगा धनु राशि वालों को, क्योंकि जब इनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी नीच मंगल के ऊपर, तो अचानक से कोई आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर कोई चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचाव रखें। किसी नशीली पदार्थ को ना यूज़ करें, यदि आप करते हैं तो कोशिश करें उसको कम करें। अन्यथा यहाँ पर राहु जो है नशीली पदार्थों का कारक माना जाता है और मंगल हमारे ब्लड का कारक माना जाता है, जो कि नीच होकर के आयु मृत्यु स्थान से गोचर करेंगे 1.5 महीना। तो आपको 18 मई तक कोई भी चीज़ यदि आप यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर नशीली पदार्थों से कई बार हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अष्टम मंगल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, गुड़ की आटे की रोटी बनती है, 8 रोटी बना करके आप उसके टुकड़े कर करके जहाँ पर भी कुत्ते हों कुत्तों को डालें, इससे आपका बचाव होगा। अन्यथा 1.5 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई घटना आपके जीवन में अवश्य होगी 18 मई से पहले। बात करूंगा अगली राशि की, मकर राशि में 7वें भाव से नीच के मंगल गोचर करेंगे, तो मकर राशि वालों को सावधान किस में रहना है? अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने व्यापार के लिए। जब नीच के मंगल 7वें भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके अपने परिवार में चलना होगा, किसी वाद विवाद से बचना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ इनकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा व्यापारियों को भी अपने व्यापार स्थान में बहुत सतर्क होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नीच का कार्य कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके नीचे काम करते हैं, कर्मचारी हैं, वही आपको कोई नुकसान कर सकते हैं, आपके कार्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो 7वें भाव के नीच के मंगल के कारण और राहु की दृष्टि के कारण आपको नीला और लाल रंग का परहेज करना। यदि हो सके तो लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा आप हनुमान जी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल उसमें रख करके हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करें, और नीला कपड़ा आप शनिवार के दिन जो है भैरव जी के मंदिर में जाकर के रखें या किसी गरीब को दान कर दें।
उसमें यदि जौ रख देंगे नीले कपड़े में तो और भी अच्छा होगा। तो चाहे आप मंदिर में भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में किसी भी कड़वाहट को लेकर के सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा अगली राशि यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में छठे भाव से मंगल नीच के होकर के गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि वालों को विशेष सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी मंगल के ऊपर, वो भी नीच मंगल यानी अंगारक दोष। तो यहाँ पर आपको कोई भी वाहन चलाते हैं आप, तो वाहन चलाने में सावधानी जरूर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना होने का 99 नहीं 100% योग बन रहा है। तो कोई अग्नि, कोई बिजली से आप सतर्क रहें। कोई इस तरह का यदि आपका कार्य है तो बहुत ही सतर्क आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉक लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये विस्फोटक कारक बन जाता है। भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई शत्रु भी प्रहार कर सकते हैं, कोई अपनी कूटनीति के जरिए आ सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं। तो शत्रुओं के द्वारा कोई आघात भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आप यदि हो सके प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार के दिन स्पेशल ही जटा वाला नारियल अपने माथे से लगा करके हनुमान जी को समर्पित करें, जिससे इस मंगल और राहु के दृष्टि दोष से आप बच जाएंगे। क्योंकि 12वें भाव में जब छठे भाव के मालिक मंगल जब देखते हैं तो यहाँ पर खर्चा कराते हैं, व्यर्थ के खर्चे, वो भी हॉस्पिटल में जा करके या दवाइयों पर व्यक्ति का खर्चा होता है। तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है जब तक मंगल नीच मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, यानी 18 मई तक। अंतिम राशि की बात करूंगा मीन राशि। तो मीन राशि में पंचम भाव से नीच के मंगल गोचर करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपका मन भटकेगा, क्योंकि जब भी राहु की दृष्टि नीच मंगल के ऊपर पड़ेगी पंचम भाव में, तो यहाँ पर आपका मन भटक सकता है अपनी स्टडी को लेकर के, या आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं गलत जगह पर एडमिशन करा सकते हैं, जिसका आपको आगे जाके समस्या आएगी। तो आप सतर्क रहें इन चीज़ों में। और जितने भी महिलाएं हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसे अंगारक दोष के अंदर 18 मई से पहले पहले कोई भी आप प्रेगनेंसी के लिए चांस ना लें, उसके लिए आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये मिसकैरेज वगैरह की संभावना बनाता है। तो यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपकी कोई लव लाइफ है तो वहाँ भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में होगी, जिसके कारण वाद विवाद होगा और वह लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव के अनुसार 500 ग्राम मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके और एक जटा वाला नारियल भी बांध दें, अपने सिर से 5 बार घुमा करके उसको चलते हुए पानी में मंगलवार के दिन प्रवाह करें। और नीला और लाल रंग मैं सभी से कहना चाहूँगा जितना हो सके इस समय में, यानी 2 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक बिल्कुल इसको यूज़ ना करें, कम से कम यूज़ करें जिस दिन मंगलवार या फिर शनिवार या फिर बुधवार ना हो, उसके अलावा आप इनको यूज़ करें। यदि आप मंगलवार, शनिवार या बुधवार के दिन नीला या लाल आप यूज़ करते हैं और जो मैंने आपको चीज़ें कही हैं वहाँ पर उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए इन वस्त्रों से, इन रंगों से आपको परहेज करना पड़ेगा। और सभी के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा का नित्य ही पाठ करें इस समय में, क्योंकि यहाँ पर इस दोष से आपको बचना पड़ेगा और हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। तो हनुमान जी की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जो मैंने चीज़ें कही हैं यह घटित जरूर होंगी, लेकिन आपको एहसास तक नहीं होगा यदि हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, राम जी का नाम का उच्चारण करें, तो आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए मेरे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आज की जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।